देखिए इस कुंडली को देखिए। इस कुंडली को देख के मुझे बताइए कि इस कुंडली में वो योग कहाँ से बन रहा है। सर कौन सा योग सर, किस चीज का? मैंने बोला ये, मैंने आप लोगों को उस समय बोल ही दिया था कि ये एक डॉक्टर का, एमबीबीएस डॉक्टर का एक ये है, ठीक है, कुंडली है जो पढ़ रहा है अभी, ठीक है। तो ये वैदिक उसी का कुंडली है ये। हम्म। जी सर। 5 मार्च 2003 है ना। 5 मार्च 2003 शाम को 6:19, शाम को 6:19 32 सेकंड था। अयनांश, अयनांश वही है, 23 और 87, ठीक है, ईस्ट। अयनांश वही है, 87 23, ठीक है। टाइम, प्लेस का जो है, अब बताओ, लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड भी यही है, सेम है। अब इसका, इस कुंडली का वर्णन करो। ऐसा कौन सा योग है, बस वही खोजो। इसकी स्टडी और इसके मतलब थोड़ा सा घर बार के बारे में बताओ। मैं कुछ आप लोगों को कुछ एडवांस लेवल के भी आज सिखाएंगे इस कुंडली के माध्यम से। कैसे किसी के घर से हमको कैसे पता चलता है इसका घर किस एरिया में होगा, कैसा होगा, इत्यादि इत्यादि। और क्या वो स्थान परिवर्तन होगा या नहीं, इत्यादि इत्यादि सारा चीजें। देखो, बताओ इसको, एसेंडेंट कौन सा है। सर इसमें सर सबसे बड़ा जो है देखना है कि सर इसमें सबसे पहले मून को देखेंगे सर। क्योंकि सर जब मून नीच का होता है सर, वो डॉक्टर बनते हैं वो लोग ज्यादातर तो को, कोई जरूरी नहीं है, देखो, कहीं ना कहीं जी उसमें। 6 8 12 का जी कॉम्बिनेशन तो होगा ही होगा, ठीक है। जी जी 6 8 12 का कॉम्बिनेशन होना ही है, क्योंकि जब तक दुस्थान, दुस्थान जब तक आएगा नहीं, वो भी क्या कहते हैं 11th के साथ, ठीक है, तब तक तो डॉक्टर बन नहीं सकता, है ना। तो आप एक एक जी सर। करके, आप एसेंडेंट से वर्णन करना शुरू करो ना, बात तो एक ही है। सर ये जिसकी भी कुंडली है सर, वो का लगन तो बहुत मजबूत है सर। क्योंकि लगन अपने से सप्तम पे गया हुआ है, और लगन जो लग्नेश है वो लगन को देख रहा है। हम्म। उसके हिसाब से कह सकते हैं कि लगन मजबूत है। और सर लगन पे सर पूरा एकदम, कोई। एकदम आपका लगन से लेके 12 हाउस तक पूरा देखो। और कहाँ पे कितना स्ट्रेंथ मिल रहा है, कहाँ पे कितना, कौन सा चीज आपको देखने में अच्छा लग रहा है, या वो उसका ये करो, व्याख्यान करो बस, और कुछ। सर, पहले मैं बताओ सर आप लगन पे आप आऊँ, लगन आप तो सर। बताओ। हाँ, बताओ बताओ, आप बताओ। सर लगन तो मजबूत है सर, लगन अपने से सामने गया हुआ लगन को देख रहा है, लगन तो मजबूत है सर इसका। और सर जो सेकंड हाउस है वो गया है सप्तम पे सर।
कितना अच्छा चॉकलेट तुमको बताऊंगा। दो नहीं तुमको, हम भी लेंगे एगो। अरे आप लोग कंटिन्यू करना चाहिए ना। आप लोगों को मैंने बोला तो कंटिन्यू करिए। सर वो कुंडली नहीं है सर, मतलब कि जो ओहो। स्क्रीन से। तेरी एक्चुअली कॉल आ गया तो जिसकी वजह से हम थोड़ा सा डिस्टर्ब हुए और कुछ नहीं। जी जी। ओहो। अच्छा कोई बात नहीं, चलिए एक एक सेकंड फिर से शुरू करते हैं। हाँ, बोलिए, एकदम स्टार्टिंग से बोलिए। एसेंडेंट जो है वो सिंह लगन है ना अनुज बाबू? अरे कहाँ चले गए भाई सब? सिंह लगन। जी सर। जी 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 सर। सिंह लगन और लग्नेश जो है अपने से सप्तम में बैठा है। हाँ सर, बट लग्नेश आपको जो है। आपको मालूम है, अकॉर्डिंग टू कालपुरुष कुंडली सप्तम में सूर्य जाने का मतलब होता है पश्चिम दिशा में जाना। हाँ सर, वो नीच का होता है ना सर। हाँ, और पश्चिम दिशा में जाने से सूर्य, यहाँ पे बुधादित्य योग तो है, लेकिन ये सूर्य उतना अच्छा नहीं है, उतना प्रबल नहीं है। यानी ये हाँ सर, वो एसेंडेंट शनि की उतना राशि है सर। स्ट्रांग नहीं है। हाँ, ये उतना लेकिन स्ट्रांग नहीं है। सर वो ठीक है सर, लेकिन वो सर अपनी राशि को देख रहा है, लगन को देख रहा है, बस इस पर्पज से मैंने इसको कहा है सर। बिल्कुल, लगन को देख रहा है तो थोड़ा बहुत तो स्ट्रेंथ मिलेगा, अपना घर कोई टूटने तो देगा नहीं। बात तो सही है। जी जी, बस ये कह सकते हैं कि जी ये लड़का जो है वैसे भाग्यवान था होगा कि भाई लग्नेश को देख रहा है, और इसकी जो वाइफ है वो भी बढ़िया मिलेगी इसको, क्योंकि उसका उसके क्योंकि बुध आदित्य योग बन रहा है सर सेवंथ हाउस में सर। हम्म। एंड अनडायरेक्ट जो होगी सर। बुध, मैंने आप लोगों को विवाह मिलन पद्धति में ये बताया था कि बुध जो है बहुत जहां सर वो पे तलाक का रहता है। हाँ सेवंथ हाउस में सर सूर्य हाँ बुध सर हो तो सर वो हाँ तलाक कराता है सर ये। हाँ हाँ। क्योंकि सर वो होगा क्या कि इसकी जो वाइफ होगी या जो भी होगा स्पाउस होगा, हम्म वो बहुत ज्यादा अकुल भाव के होंगे वो लोग, तेज सूर्य के होने की वजह से। तो हम्म। इन लोगों का ज्यादातर जो है डिवोर्स ही होता है सर, 90% में सर। हाँ, नहीं है तो फिर वो डिस्टेंस डिस्टेंस मेंटेन होगा, मतलब लेकिन सर यहाँ पे ये देखिए सर, नवाज के अंदर सूर्य उसका हो गया सर। हाँ बिल्कुल उसका हुआ है। तो वो भी बहुत बढ़िया है सर। हाँ, नवांश में वो भी फिफ्थ हाउस में चला गया, मंगल के बिल्कुल ना। हाउस में। तो मंगल यहाँ यहाँ पे देखो नेटल चार्ट में, अगर DM1 चार्ट में देखते हैं तो ये फिफ्थ हाउस में है मंगल, और जी नवांश चार्ट में वो सूर्य जाके फिफ्थ हाउस में बैठ गया। तो जी सर। फिफ्थ हाउस का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा हो गया। बिल्कुल नेटल और सर। इसका फिफ्थ हाउस, यहाँ पे अगर हाउस की भावों की हिसाब हम देखें तो पंचम भाव बहुत महत्वपूर्ण है इसका। ठीक है, जी सर। क्योंकि मंगल और सूर्य दोनों ही आप देखो काफी मजबूती में बैठा है यहाँ पे। मंगल धनु राशि के अंदर बैठा है और यहाँ सूर्य अपने उच्च राशि मंगल कुछ के राशि में है राशि सर। पे बैठा है। ठीक है, तो जी कहीं ना कहीं यहाँ देखो मंगल भी यहाँ इसके अंदर भी मंगल उतना खराब नहीं है, एक दूसरे के स्थान में बैठा है। और देखो सूर्य सबसे मजेदार चीज है, सूर्य वेनस राहु और मार्स के अंदर है, बिल्कुल सर, उसके बीच में आ गए सर। नाइन्थ में। हाँ, ये D9 चार्ट में, यानी कहीं ना 10 चैट कहीं में। सूर्य कमजोर भी है, हाँ सर, वो तो है सर, कमजोर तो है सर। क्योंकि पाप कर्तरी योग में भी आ गया। ठीक है, जी सर। तो इसलिए बट सूर्य और मंगल मतलब फिफ्थ हाउस बहुत प्रोमिनेंट है। अब आप क्योंकि सर सेकेंड हाउस शिक्षा का को स्थान देखो। है सर। हाँ, अब देखो जी सर। यही यही फिफ्थ हाउस पढ़ाई हम कहाँ से देखते हैं? फिफ्थ हाउस है सर। फिफ्थ हाउस से। अब देखो जी सर। ये मंगल ये सिर्फ फिफ्थ हाउस को ही नहीं, नाइन्थ हाउस को भी प्रोटेक्ट करके रखा है। त्रिकोण में है सर, इसलिए सर। प्रोटेक्ट करके रखा है। और मजेदार चीज देखो, 5 9 1 का कॉम्बिनेशन बना है त्रिकोण में। जी सर।
ठीक है। तो 5 9 1 का कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है कि मंगल, यहाँ मंगल ये तीनों को पूरा त्रिकोण को जो है मेंटेन करके रखा है। जी सर। क्लियर? तो जी सर। अब देखो, नवमेश ये पंचमेश कहाँ चले गए? पंचमेश सर चले गए पंचमेश चल सप्तम में। अपने से। सब अपने से तीसरे सर में। नहीं, अपने से एट्थ में। नहीं सर। सर धनु ओ गुरु है ना हाँ, सर, गुरु चला हाँ गया हाँ, यहाँ अपने से एट षष्टक एट्थ। का संपर्क भी बन गया। जी षष्टक सर। का संपर्क भी बन गया। तो 6 8 12 का कॉम्बिनेशन तो ऐसे ही आ जा रहा है। जी सर। अच्छा, क्योंकि देखो ये आ, क्या कहते हैं, मकर राशि में वेनस भी पड़ा है, और मून और जुपिटर देखो आपस में जगह बदल दिया है। एक्सचेंज है सर। एक्सचेंज, राशि विनिमय किया है। बिल्कुल सर। बढ़िया है तो सर, ये तो योग तो सर। ये स्ट्रांग योग हो गया। बहुत बढ़िया सर, सूर्य बहुत का बढ़िया मदद मिल योग है। गया, सूर्य का मदद मिल जी। गया, मंगल का मदद मिल गया, जुपिटर की मदद मिल गया, जिसके वजह से उसको कहा डॉक्टरी में लेके गया है। जी ठीक है। इस कुंडली का बोलो तो ऐसे नॉर्मली, जैसे कि हम लोग पिछले 2 3 क्लासेस प्रश्नोत्तर पर्व में ये बता रहे थे कि लगन, लगन जो है स्थूल शरीर है, और मानसिक शरीर चंद्रमा है, और ज्योति शरीर जो है वो सूर्य है। सूर्य जहां बैठेगा उसकी ललक जीवन में उसको होगा। अष्टम मून जहां बैठेगा उसको मन की शांति वहीं पे मिलेगी। ठीक है। और तो सर लग्नेश जहां पे गहराई, बैठे हैं, हाँ। ठीक है सर, एक तरीके से गहराई की पढ़ाई करेगा, गहराई में डीप रिसर्च करेगा, तो सर उसको वहां पे शांति मिलेगी सर। जी, नहीं ये सिस्टम है। ये मैंने कल के वीडियो में डिटेल बताया था। एग्जाम्पल, लक्ष्मी जी बार बार वो केतु और ये ओरिएंटेड प्रश्न कर रही थी, तो नेचुरली जी मैंने सर। काल का जो दोनों क्लासेस थे, दोनों क्लासेस में बहुत तहदील से इसको हमने वर्णन किया है। वो वीडियो कल जैसे आएगा तो देख लेना। ठीक है। सर वैसे तो मोक्ष त्रिकोण तो सर इसका भी बहुत बढ़िया है, इस लड़के का भी। हाँ, मोक्ष 4 8 त्रिकोण 12 बढ़िया सर। है, हाँ, बिल्कुल है। अगले जन्म की बहुत बढ़िया तैयारी करके लेके जाएगा सर ये। हाँ, लेकिन इसका सबसे मजेदार जगह देखो, रिसर्च। हाँ ठीक रिसर्च है। में बहुत बढ़िया है सर, इसको मन बहुत लगेगा सर वहाँ पे। हाँ। सर अच्छा, एस्ट्रोलॉजी भी मून, कर सकता है ये सर। हाँ, एस्ट्रोलॉजी भी बहुत बढ़िया कर सकता है ये। नहीं एस्ट्रोलॉजी करे या ना करे, कटिंग बहुत अच्छे से करता है, सर्जरी बहुत अच्छे से कर पाएगा। जी सर। ठीक है। केतु जुपिटर की कॉम्बिनेशन हो जाने की वजह से सर्जरी बहुत अच्छे से करेगा। और सेटन बीच में मदद कर रहा है, दसम में बैठ के राहु सेटन, तो ये ऑर्थोपेडिक में और ज्यादा बेटर करेगा, हड्डियों की सर्जरी। जी समझ आ सर। रहा है? हाँ सर, क्योंकि सर वो उस तरफ जाएगा सर, मोक्ष के तो रास्ते में जो आप बता रहे हो जिस हिसाब से सर कि जो रास्ते में अगर जुपिटर की तरफ जाएगा मून, तो रास्ते में सर राहु और शनि बैठे हुए हैं। हम्म। उस वजह से सर आप कह रहे हैं। सेटन पूरा ढांचा है हमारे शरीर का, कंकाल जिसको कहते हैं, है ना। अच्छा, अब एक एक करके नॉर्मली जैसे हम लोग, वो तो देखो अब त्रिकोण थ्योरी मोटा मोटी मेरे को समझ आ रहा है कि आप लोग टोटल के टोटल समझ गए हो। अब नॉर्मली जी हम लोग सर। जैसे वैदिक में देखते हैं कि राशि, मतलब राशेष कहाँ गए, भाव भावेश का अवस्थान, एक दूसरे की मित्रता, एक दूसरे की वैरिता मतलब शत्रुता, वो सब देखते हैं। वो सब के हिसाब से अब इस कुंडली को वर्णन करो, जी सर। एक एक करके एकदम शुरू से। कौन? चलो अनुज आप ही शुरू करो, फिर उसके बाद मनीषा जी, फिर अविनाश, बताओ। सर मैंने पहले बताया था सर, लग्नेश जो उनका वो सर सप्तम पे गया हुआ है, लग्नेश लगन को देख रहा है, तो सर ये तो कह सकते हैं कि सर हाँ, शनि की राशि में है,
नीच का हो रहा है एक तरीके कालपुरुष के हिसाब से, लेकिन सर फिर भी लगनेश लगन को मजबूत कर रहा है सर, हम ये कहते हैं हाँ इस बिल्कुल कर बेस रहा है। पर। बिल्कुल आप एकदम 100% सही बोल रहे हैं। कर रहा है। जी सर। क्यों कर रहा है उसके पीछे एक और कारण है, बोलो तो। हाँ एक और कारण है। सर, लगनेश का और द्वितेश का संबंध है सर। लग्नेश और 7th हाउस द्वितीय का संबंध भी है। संबंध, हाँ। 7th हाउस में सर। क्योंकि यहाँ देखो, मार्करी का द्वितीय जो है मार्करी है ना। मार्करी और ये इसका मूल त्रिकोण है। जी सर। तो मूल त्रिकोणपति अगर सप्तम में आते हैं तो पावरफुल बनेंगे। पावरफुल बनेंगे ना। जी सर। तो वो लग्नेश के साथ दोनों बैठे हैं। तो जी स्वाभाविक सर। अर्थ में ही सप्तम भाव काफी परिपक्व हो गया, काफी पावरफुल सर हो हम गया। ये भी कह सकते हैं कि जो इसकी जो धन इकट्ठा करने में, मीन्स पैसा इकट्ठा करने में, ये वाइफ के स्थान में, स्पाउस के स्थान में जगह स्पाउस मदद कर सकता है। विवाह के बाद धन का लाभ भी हो सकता है इसको सर, नहीं क्योंकि नहीं, स्पाउस के सिर्फ धन का। स्पाउस ही नहीं है, जनसाधारण भी तो है। हाँ, जन साधारण भी है, पार्टनरशिप भी है सर, पार्टनरशिप से भी इसको पैसा मिल सकता है अरे सर। आम आम जनता से भी तो है। अगर इसका प्रैक्टिस बहुत अच्छा रहेगा, स्वाभाविक है कि वो आम जी जनता सर। से डेली का कमाई करेगा। ठीक है। जी बोलो। सर। तो जी अब एसेंडेंट और सेकेंड हाउस के कॉम्बिनेशंस इसलिए बहुत अच्छा है। आपने जैसे बोला था, लेकिन ये अधिक मुझे लग रहा है अधिक उचित उचित वाली बात होगी कि लग्नेश और द्वितीयेश दोनों आगे सप्तम में है। ठीक है। जी सर। और द्वितीयेश अपने से कहां पे गया? तो द्वितीयेश अपने से छठे में गया। यहाँ पे ये थोड़ी सी दिक्कत है। नहीं ओवरऑल नहीं तो वैसे नहीं, मैंने द्वितीयेश अपने आपको छठे बोला में ना क्यों गया? 6 8 12 का संपर्क हमेशा होगा। बीमारी और डॉक्टर का कुंडली लगभग एक जैसा होता है। एक बीमार व्यक्ति का एक बीमार जी जी। व्यक्ति का और एक डॉक्टर का कुंडली लगभग एक जैसा होता है। 12 का 8 का 6 का कनेक्शंस तो जरूर रहेगा रहेगा। द्वितीयक का भी रहेगा, और दूसरे भाव का भी रहेगा। लेकिन एक ही डिफरेंस होगा, डॉक्टर की कुंडली में वहां पे जो 11th भाव का जो भावेश है उसका संपर्क रहेगा। अब यहां देखो, सबसे मजेदार चीज देखो इस कुंडली के लिए। द्वितीयेश और 11th लॉर्ड एकादशेश एक ही है। एकादशेश जी। दोनों जाके सप्तम में बैठ गए। समझ आ रहा है? यानी धन के 2 7 11 का कॉम्बिनेशन बन गया। 2 7 11 का कॉम्बिनेशन बन गया यहीं पे। अकेला मार्कर ही ने यानी बना लिया। यानी कि सर एक तरीके से कह सकते हैं कि अ, जन समाज से अगर अच्छी डॉक्टरी कर लेगा तो पैसा अच्छा कमाएगा सर। बहुत पैसा, मतलब कमाएगा नहीं, पैसा मतलब पीटते रहेगा। जैसे मशीन में निकलता है ना, वैसे ही निकलेगा। जी सर। ठीक है। और साथ में राहु, ठीक। राहु खुद भी डॉक्टरी ग्रह माना जाता है ना। सेपरेटिव करता ही है। तो ये सेपरेशंस का मतलब सर्जरी पोर्शंस के लिए राहु बहुत एक्टिव है। और राहु सेटर्न इकट्ठा होने की वजह से ऑर्थोपेडिक सर्जन अगर ये बनता है तो बहुत अच्छा काम नाम कमाएगा। और बहुत मतलब बेहतरीन प्रैक्टिस भी करेगा। अच्छा, आप बताओ, ये देखो यही मार्करी सूर्य इसको डॉक्टरी में लेके भी गया है। ठीक है। अच्छा, ये बुध तो 10th 7th हाउस का सर। हाँ। आप लेकिन बताओ, सर आप इसके आप साथ आप थर्ड हाउस छोड़ो, थर्ड हाउस के बारे में बताओ। सर थर्ड हाउस अपने 6th हाउस में चला गया सर। तो सर ये हम कह सकते हैं कि ये थोड़ा सा ना झगड़ालू प्रवृत्ति का होगा सर, क्योंकि वो जो है अपने से गया तो 4th हाउस में है, लेकिन वैसे झगड़ालू प्रवृत्ति का होना चाहिए क्योंकि वो झगड़ के स्थान पे चला गया सर। तृतीय अपने से केंद्र में है। हानि केंद्र में तो है सर, लेकिन तृतीय अपने से केंद्र में है तो बलवान हुआ ना।
हाँ नहीं सर, वो भाइयों को तो सहायता देने वाला होगा, भाई सम्मानित भी होगा। लेकिन एक होता है ना कि भाइयों के लिए तो पड़ोसियों बहुत से, बढ़िया स्थान पे। हाँ पड़ोसियों से, भाइयों के लिए तो बहुत। नहीं लेकिन नहीं, पड़ोसी को सर पड़ोसियों से बोलते हैं बनेगा कि नहीं, लेकिन पड़ोसी उसको झगड़ालू, मानेंगे बहुत। ये अपना झगड़ालू होगा ना नाक सर। ऊंचा, नाक ऊंचा कर लेगा। हाँ सर मतलब इसके तो। अंदर अहंकार बहुत हो। हाँ सर अहंकार तो सर इसके अंदर इतना होगा, क्योंकि सर इस का आपने ये जो आत्मकारक है वो सर सूर्य है। और हम्म। आत्मकारक सूर्य होने का मतलब क्या है कि वो अगर उसको एक जगह पे कहीं बेचती मिल गया ना जिस घर पे, तो उस घर पे जाएगा नहीं सर ये। हाँ, अपनी नाक ऊंची रखेगा वैसे सर। घमंड, वही तो बोला, ऊंचा नाक वाला होगा बहुत। वो वैसे ही ऊंची रहेगी नाक तो सर। हम्म। तो ये, वो वैसे दिखेगी सर वो चीज तो। हाँ, तृतीय अपने से केंद्र में जाने से पावरफुल है, लेकिन उस मामले में बहुत ज्यादा पावरफुल है। जी अब सर। देखो, मतलब चतुर्थ भाव में आ गया केतु। ठीक है। जी सर। और चतुर्थ कहाँ गया? अपने से द्वितीय में। चतुर्थेश कहाँ गया? चतुर्थ। अपने से द्वितीय में, अपने द्वितीय। से दूसरे में। तो जी। चतुर्थेश पावरफुल हुआ। हाँ सर चतुर्थ तो बहुत पावरफुल है, लेकिन इसका लेकिन सर फोर्थ हाउस कम थोड़ी दिक्कत रहेगी, माता की नहीं, यहाँ हेल्थ को केतु है। दिक्कत नहीं रहेगी। नहीं 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 नहीं, हर चीजों को वैसा मत देखो। अच्छा सर। हर चीजों को वैसा मत देखो। देखो, सेटर्न राहु लगभग एक जैसा है। और उसने जी सर। पूरा का पूरा बल देखा, सेटर्न ने भी बल देके रखा है, और राहु ने भी बल देके रखा है, केतु। और ये राकेश है, एक दूसरे से परिपूर्णता लाता है, एक जी दूसरे सर। का पूरक है ना? तो जी सर। एक दूसरे के पूरक होने के नाते चतुर्थ भाव में तो शांति वगैरह नहीं रहेगा। इतना तो श्योर है, क्योंकि दृष्टि सेटर्न की भी पड़ी है, दृष्टि राहु की भी पड़ी है। तो माँ जी। का तबीयत वगैरह वो सब तो बिगड़ा हुआ रहेगा ही रहेगा। इसका खुद का नहीं भी सर चेस्ट का प्रॉब्लम रहेगा। ठीक है। नहीं सर इसका जो, सर मैं थोड़ा सा बीच में टोक रहा हूँ। बोलिए। सर इसका लेकिन सर फोर्थ हाउस थोड़ा सा स्ट्रांग भी दिख रहा है मेरे को, मैंने एक चीज भूल गया। इसका सर गुरु भी देख रहा है सर। और हमारे वहाँ पे मतलब कि मेरे को जो लगता है कि सर कहते हैं ना सर कि पहले जिस घर देखिए, को एक शनि। सेकंड एक सेकंड, पहले आप चीजों को देखिए। मैं आपको जी सर। कैसे, मैंने बोला चतुर्थेश जाके पहला दूसरे में, अपने से द्वितीय में गया। तो ये एक पावरफुल हो गया। चौथे पावरफुल भाव हो में गया जी सर। बहुत सी चीजें हैं, आप थोड़ा सा देखिए इसको। राहु शनि चतुर्थ भाव को देख लिया तो थोड़ी सी कलेश तो देगा ही देगा। अपना जी सर। कारक तत्व तो नहीं नहीं छोड़ेगा। लेकिन अब यहां देखिए, ये केतु जुपिटर के आशीर्वाद के अधीन है। बिल्कुल सर। तो और वो जुपिटर वक्री है, वो अपने से 12 भाव में गया। यानी ये जी सर। व्यक्ति जितना अपने आप को आइसोलेटेड रखेगा, लोगों से दूर रहेगा, सभी से मतलब अलग होके अपने खुद को, खुद के कार्य में मगन रहेगा, तो केतु को उतना ही बल मिलेगा। जी सर। यानी घर संसार की जो कलेश या जो प्रॉब्लम्स मैंने बोला था, वो शायद कम हो जाए। हाँ सर, और उसके हिसाब से इसकी सर संतान भी बढ़िया होगी, सुख भी मिलेगा, क्योंकि वो सर फोर्थ हाउस सब लॉर्ड जो अच्छे है हैं। अपने से बढ़िया साइड चला गया। यानी अच्छा है, वो सब अच्छा है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, आप ये बताओ, अब मेरा प्रश्न है कि चलो पढ़ाई तो समझ आ गया, क्या होने वाला है आगे चल के, क्या कर सकता है वो भी समझ आ सकता है। आप मुझे इसकी स्पाउस के बारे में भविष्यवाणी करो। अगर बोलोगे दशा दशा तो हम दशा खोल दे रहे हैं। ठीक नहीं है। सर कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं सर। जो इसका सर स्पाउस होगा सर, सर विवाह के बारे में, स्पाउस के बारे में बताना है कि सर नहीं नहीं, विवाह 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 और उपरांत जीवन कैसा होगा। सर विवाह उपरांत जीवन सर इसका, एक सेकंड। और किस एज में आके विवाह हो सकता है।
बताओ। सर एक तो सर सूर्य की जब दशा आएगी सर, हम्म। क्योंकि एक तो सर सूर्य वहीं बैठा हुआ है सर, उसकी 26 से 45 एक सेकंड है, अभी चल रही है सर इसकी अब अभी वीनस की तो अभी तो केतु की महादशा चल रखी है, केतु की सर। 2018 से 2025 तक का। 2025 में दो आ जाएगा भेनास, वो वीनस चलेगा सर, 45 तक। सर वीनस में तो सर एक सेकंड सर, 2 6 10। सर वीनस में हो जाएगी सर। कैसे बताओ, विनाश में कैसे हो जाएगी? आप क्या चीज देख के बता सर रहे हो? सर सेवंथ हाउस के कारक होते हैं सर वीनस, और जुपिटर भी उसको देख रहा है सर, तो इसलिए। सर वीनस में जब सन की दशा आएगी ना सर। नहीं नहीं, पहले वो अविनाश अविनाश ने जो बताया उसको, हाँ क्या बोले अविनाश, फिर से दोबारा बोलो। सर सर सेवंथ हाउस के कारक हैं सर वो वीनस है। और वीनस सर सेवेंथ हाउस का वीनस को कारक, जब सेवेंथ हाउस का कारक यहाँ, लेकिन यहाँ वेनस कौन कौन से घर के कारक है? यहाँ तो दसम और तृतीय तृतीय का कारक है। ये तो राशि, यहाँ पे वृष राशि है, तो वेनस के दो घर हैं। एक तो 10th भाव आ गया, और एक 3 नंबर भाव आ गया, और एक आ गया 6। तो वेनस तो न्यूट्रल कर रहा है। वेनस तो मतलब उतना कोई पावरफुल तो है नहीं, लेकिन शादी तो होगी तो वेनस में ही होगी। जुपिटर भी देख रहा है ना सर वीनस को। जुपिटर अपने से सप्त माने सम सप्त होके, है ना? जी सर। लेकिन बोलो बोलो, अभी बहुत कुछ बोलना बाकी है, बोलो। सर इसका जो विवाह है सर वो 2026 के अंदर दिख रहा है सर। 2026? क्योंकि सर जब वेनस का 25 महादशा देखो, वेनस का सर महादशा 25 ढुक रहा है सर वीनस की महादशा 2025 जब में। चलेगी ना सर, एक सेकंड पहले जब 25 समझ लो। चलेगी। वेनस की महादशा, वेनस की भुक्ति और वेनस की अंतरा में तो इसकी शादी नहीं होगे, क्योंकि वेनस यहाँ जॉब को दिखा रहा है। वेनस यहाँ नौकरी को दिखा रहा है, वेनस यहाँ आदर्श चीजों को दिखा रहा है। तो वेनस शादी करवाएगा, मैं ये नहीं कह रहा हूं महादशा में शादी कराएगा, लेकिन अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा वेनस का होने से शादी नहीं होगा। यानी 2028 तक का शादी का कोई योग मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। ओके, अब आगे बताओ, मैं आपको मदद कर दे रहा हूं, क्योंकि देखो 6 में वेनस खुद बैठा है, और वेनस दसम का कारक है। तो दसम और 6 और 10 का जब ये आता है, क्या बोलते हैं आपका, कॉम्बिनेशन आता है, तो इंसान नौकरी पे ज्यादा फोकस करेगा ना। सर जब इसकी शुक्र में सूर्य की दशा जो मैं पहले गया था उसमें विवाह के चांस बहुत है, क्योंकि सर एक तो लग्नेश है सर, लग्नेश और सूर्य वहीं बैठा हुआ है सर, तो उसका सर सप्तम सेवंथ भाव हाउस में, बहुत बढ़िया एक्टिव हो, सप्तम हाउस सब बहुत बढ़िया एक्टिव हो जाएगा सर। सप्तम भाव में बढ़िया हाँ जी, एक्टिव होगा। तो सेवंथ एक्टिव हो जाएगा सर। हम्म, सु, सूर्य बोल रहे हो? हाँ सर सूर्य, क्योंकि सर सूर्य लग्नेश भी है ना सर, लगने से सप्तम भाव में बैठा है। मरकरी का तो एक्टिव हो सपोर्ट जाएगा। होना चाहिए, तो मरकरी का सपोर्ट अगर नहीं आएगा, मरकरी वही वही बैठा हुआ है सर, मरकरी मरकरी जो सर। यहां देखो, यहाँ यहाँ आ रहा है, 2029 में सपोर्ट आ रहा है। हाँ सर वो तो मैं कह रहा हूँ, क्योंकि सर मरकरी जो है वो दूसरे का 2 7 11 चाहिए सर हमें, हम्म। दूसरे का भी एक्टिव हो जाएगा, सातवां भी हो जाएगा एक्टिव भी, और 11 भी हो जाएगा एक्टिव। और सर हम्म। वहां पर सूर्य बैठा हुआ है भी, कुछ भी कह लीजिए हम्म। इसको सर आप। हम्म। तो हम्म। सर 2 7 11 एक्टिव हो जाएगा, अपने विवाह करा देगा। शुक्र वैसे ही शुक्र की माता से चल रही है सर। हम्म। अब देखो, शुक्र शुक्र का महादशा न्यूट्रल है, वहां पे हमको उतना नहीं देखना है।
ठीक है, वो शादी में उतना दखल अंदाजी नहीं करेगा। तो सान की अंतर्दशा में हो सकता है। अगर सान की अंतर्दशा में ना हो तो फिर सीधा चला जाएगा कहाँ पे? सर राहु सबसे बढ़िया है सर, राहु में भी बहुत ब्याह होते हैं, राहु ब्याहु कहते हैं सर, राहु को ब्याहु। राहु ब्याहु तो बोलते ही हैं, बोलते हैं। मार्स। मार्स। मार्स में तो नहीं होगा, मार्स में तो पढ़ाई के लिए बाहर चला जाएगा। 31, नहीं 29, 29 में शादी का प्रबल योग दिख रहा है। अगर नहीं हो तो फिर सीधा 32, 2032, मतलब 32 से लेकर 35 के अंदर अंदर राहु। क्योंकि दसम, दसम एक्टिव करने के बावजूद भी 1 2 3 4 5 सेकेंड को भी एक्टिव कर रहा है राहु। हम्म। जी सर। सेटन लगन को कर रहा है, 12 भाव को कर रहा है। लेकिन राहु का जैसे ही आएगा पोजीशन तो होगा। बट सबसे अच्छा होगा मार्करी। मार्करी, अगर मार्करी सान एक्टिव हो जाता है तो शादी तुरंत के तुरंत होना है उसका। अब वो यहाँ से तो खैर चलो, हम लोग दशा सेट कर सकते हैं, बट गोचर भी तो मायने रखता है। गोचर का तो वहां तो देखेंगे नहीं अभी, है ना। नेक्स्ट आगे चल के इसका गोचर भी एक बार देखा जाएगा, है ना। इसमें ट्रांजिट चार्ट उतना दिखता नहीं है, मतलब जितना अपने को वहाँ केपी वाले में जो ये है